नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 9 जनवरी 2024 मुताबिक 26 जमात सानी 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी और उनके खानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों को 2022 में क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई के गुजरात हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए पीर को मनसूख कर दिया। अदालत उज़्मा ने मुल्ज़िमान को 2 हफ्तों में सरेंडर करने का हुक्म भी दिया है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में सजा मुआफ़ी पर फैसला लेना गुजरात हुकूमत के दायरे अख्तियार में नहीं आता, इसलिए मुआफ़ी के फैसले को मनसूख किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जद्दोजहद से बाहर निकालने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि गरीब, किसान, ख़वातीन और नौजवान अगर ये 4 ज़ातें मजबूत होंगी तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। उन्होंने यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि 2-3 दिन पहले ही यात्रा ने अपने 50 दिन मुकम्मल किए हैं। इस अरसे में 11 करोड़ लोगों का जुड़ जाना ये अपने आप में बेमिसाल है। हुकूमत खुद मुआशरे के आखिरी फर्द तक पहुँचकर उसे अपनी फलाही स्कीमों से जोड़ रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा न सिर्फ हुकूमत की बल्कि मुल्क के ख्वाबों की, करारदादों की और एतमाद की यात्रा बन गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को कहा कि साफ नीयत और टारगेट, सही पॉलिसी और सटीक अप्लाई से उनकी हुकूमत उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की मईशत के टारगेट को हासिल करेगी। उन्होंने यहाँ महकमा मनसूबाबंदी की एक मीटिंग में कहा कि गुज़श्ता 6.5 सालों के मुनज़्ज़म कोशिशों से उत्तर प्रदेश की मईशत आज सबसे बेहतर हालत में है। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हालात में 2023-24 में रियासत की GDP 25.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अंदाजा है। साल 2027 तक $1 ट्रिलियन के टारगेट को हासिल करने के लिए तमाम महकमों को अपनी कोशिशें तेज करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी नीयत साफ है और हमारी मंजिल भी साफ है। सही पॉलिसी और मनसूबाबंदी पर अमल दरामद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत हिंद और ममलकत सऊदी अरबिया के माबैन इंतहाई खुशगवार और खैर-सगाली माहौल में हज 2024 के मुआहदे के बाद हिंदुस्तान में अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर मोहतरमा इस्मती ज़ुबीन ईरानी एक आला सतही वफ़द की क़यादत करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंची। वजीर मौसूफा ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की ज़ियारत की, उसके बाद मौसूफा उहद की पहाड़ियों पर गईं। मस्जिद नबवी के बाद आप मस्जिद क़बा भी गईं, यहाँ आपने जमजम नोश किया। इस मौके पर सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर डॉक्टर सुहैल एजाज खान ने वजीर मौसूफा को तीनों मुक़द्दस मकामात की तारीख से आगाह कराया। वजीर मौसूफा ने हर मकाम पर हुज्जाज की बेहतरी के लिए इंतहाई बारीक बीनी और दिलचस्पी से जायजा लिया, हत्ता कि उन होटलों का भी सरसरी तौर पर जायजा लिया जहां हुज्जाज किराम क़याम फरमाते हैं। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत दरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने खैर मक़दम किया है और इसे एक मिसाली और दूररस नताइज का हामिल फैसला करार देते हुए कहा कि ये फैसला मुस्तक़बिल के लिए नज़ीर बनेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस तरह मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त 2022 के मौके पर तमाम 11 सजा याफ्ता गुनहगारों की सजाएं मुआफ कर दी थी, उससे इंसाफ को सख्त झटका लगा था कि अगर हुकूमतें इसी तरह अपने सियासी फायदे के लिए अदालत से कसूरवार ठहराए गए मुजरिमों की सजाएं मुआफ करने लगे तो फिर मुल्क में कानून और इंसाफ की हैसियत और वफ़ात क्या रह जाएगी। उन्होंने कहा लेकिन उम्मीद अफजा पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत के रिहाई के गैर अख्तियारी फैसले को कलअदम करार देकर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और अदलिया की बालादस्ती की तौसीक कर दी है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान के इस्तिफादा कुनिंदगान को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान संकल्प यात्रा के तहत लखनऊ जिले के मलियाबाद तरक्याती ब्लॉक में सर्टिफिकेट तकसीम किए। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदुस्तान को 2047 तक एक खुद कफील और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। पसमानदा लोगों को मोदी की गारंटी व्हीकल के जरिए स्कीमों से फायदा पहुंचाया जा रहा है। नायब वजीर आला ने कहा कि तरक्की याफ्ता इंडिया संकल्प यात्रा जिला आमद पर हमारी करारदाद के तहत 2047 तक हिंदुस्तान को खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले कांग्रेस लीडर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी एक बार फिर भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा तकरीबन 11 दिन तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। माहिरीन का ख्याल है कि उनकी यात्रा हुक्मरान जमात के साथ साथ अपोजिशन के लिए भी चैलेंज बन सकती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दोबारा उत्तर प्रदेश की सियासत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हुक्मरान जमात के साथ साथ अपोजिशन भी इस बात पर नजर रखेगी कि राहुल गांधी का शुमाल और जुनूब की सियासत को लेकर अवाम में क्या मौक़िफ़ है और वो यात्रा के दौरान इंडिया इत्तेहाद के इत्तेहादियों को किस हद तक साथ ले चलने में कामयाब होते हैं।
कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने पीर को खवातीन, किसानों और ताजिरों के मसले पर रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BHU की तालिबा की इस्मतदरी का वाकया वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के में पेश आया। 2 माह बाद मुल्जिमान को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया क्योंकि मुल्जिमान BJP से वाबस्ता थे। उन लोगों को बंदूक की रिकवरी के लिए भी रिमांड पर नहीं लिया गया। इसी तरह साक्षी मलिक के साथ भी नाइंसाफी की गई। अजय राय ने ऐलान किया कि इस मामले पर 10 जनवरी को पूरी रियासत में कांग्रेस के जिला हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के पेश नजर लखनऊ के गोश्त के ताजिरों ने अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। गोश्त के ताजिरों ने इस सिलसिले में रियासत के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक को एक मेमोरेंडम पेश किया और उन्हें अपने इस फैसले से आगाह किया। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी के कौमी सेक्रेटरी शहाबुद्दीन कुरैशी ने नायब वजीर आला को सौंपे गए मेमोरेंडम में कहा है कि हम सब अवध के बाशिंदे हैं। अवध खित्ते में अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्री राम जी की जिंदगी के तई खैर सुगारी को बरकरार रखते हुए मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया है कि 22 जनवरी 2024 को लखनऊ के तमाम गोश्त के ताजिर अपने गोश्त के कारोबार को बंद रखेंगे। कांग्रेस की आला क़यादत ने अक़लियती सेल के कौमी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शमीम खान को लोकसभा हल्के उन्नाव का इंचार्ज बनाया है। इस मौके पर मोहम्मद शमीम खान ने नई जिम्मेदारी मिलने पर आला क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इस भरोसे के लिए कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए शमीम खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मोहतरमा प्रियंका गांधी, कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और दीगर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और जल्द ही उन्नाव जिला एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग करूंगा और जंगी पैमाने पर तंजीम और बूथ कमेटियों को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करूंगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक तुर्किया में इसराइली इंटेलिजेंस इदारे मोसाद के मुबैना एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद नई मालूमात में इसराइली मोसाद सेल के अंदर 3 मिस्रियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है जो इस्तांबुल में मुकीम अरबों और गैर मुल्कियों की जासूसी कर रहे थे। तुर्क मीडिया के मुताबिक मुल्जिमान में 3 मिस्री, 2 फलस्तीनी, 3 तुर्क और 2 तूनसी शामिल हैं। इनमें से एक रियल एस्टेट ऑफिस का इंचार्ज था। उसने बताया कि वो तुर्किया में मौजूद फलस्तीनियों और अरबों की मालूमात फराहम करते रहे और उनकी रिहाइश गाहों के बारे में मालूमात फराहम करते रहे। सेल के अराकीन ने सर्बिया में रहने वाले एक दूसरे शख्स से मोबाइल और ईमेल हैक करने की तरबियत हासिल की थी। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन ने जमयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में कहा कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने या उसके लिए मसाइल पैदा करने का इरादा नहीं रखती। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुल्ला मोहम्मद हसन के हवाले से बताया कि इमारत इस्लामिया किसी को भी ये इजाज़त नहीं देगा कि वो किसी मुल्क के लिए खतरा बने। तालिबान रहनुमा ने पाकिस्तानी हुक्काम से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जालिमाना पॉलिसी को भी मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस किस्म के रवैये से मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मुखालिफत और मायूसी में इजाफा होगा। इसराइली वजीर दिफा योआव गैलेंट ने पीर को अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इसराइल गजा की पट्टी पर जंग के तीसरे मरहले की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें शदीद फौजी कार्रवाइयों की सतह में कमी और खुसूसी कार्रवाइयों की तरफ पेशकदमी का मुशाहिदा किया जाएगा। ये पिछले 2 मरहलों के मुकाबले तवील मरहला होगा। उन्होंने अमरीकी अखबार को बताया कि इसराइल के सख्त हमलों की वजह उस खतरे की शिद्दत है जिसका इसराइल को सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि मकसद न सिर्फ ईरान की हिमायत याफ्ता हमास को तबाह करना है बल्कि दीगर मुमकिन दुश्मनों, तेहरान के इत्तेहादियों बशमूल हिजबुल्लाह को रोकने के लिए भी बड़ी ताकत के साथ कार्रवाई करना है। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगज़ीन कैंपों में आतिशज़दगी के वाक़यात यूं तो आम है, लेकिन हुक्काम का ख्याल है कि आम इंतखाबात के ऐन मौके पर पेश आने वाले इस वाक़े के पीछे सियासी वजूहात भी हो सकती हैं। बांग्लादेश में इतवार की सुबह को रोहिंग्या पनाहगज़ीन कैंप में आग लगने के वाक़े में हजारों पनाहगज़ीन बेघर हो गए। कॉक्स बाजार के कोटोपालोंग कैंप में पेश आने वाले इस वाक़े में अगरचे किसी हलाकत की इत्तला नहीं है, लेकिन मकामी फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग काफी बड़े पैमाने पर लगी और इससे कैंप के तकरीबन 1040 खेमे जलकर राख हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस का फैसला सुनाया, जो बराह रास्त नश्र भी किया गया। फैसले में कहा गया है कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत 5 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का मुकदमा खत्म करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल
आर्टिकल 62(1)(f) को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। फैसले में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आईन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का अख्तियार नहीं है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।